जय गुरुनानी विवेनी की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं बिजी शेड्यूल में अपने हमने बनाए होते हैं और हमारे मेंबर्स के लिए एक सवाल, जो पहला सवाल आपसे हमारे मेंबर्स जानना चाहेंगे कि अंशु शर्मा जी की शुरुआत कैसी हुई, आपके बारे में थोड़ा सा हमसे शेयर कर सकें, आपका चाइल्डहुड है, आपके रूट्स क्या जी तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो बेसिकली जो है सर, मैं जबलपुर से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, और मेरा स्कूलिंग वहाँ पे हुआ है। आई हैव स्टडीड इन सेंट अलोयसियस हायर सेकेंडरी स्कूल, सो एंड स्कूल यूज्ड टू बी अराउंड 12 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर हाउस। और उस समय हमको डैड जो हैं वो एग्रीकल्चर कॉलेज में थे, तो वहाँ की बस हमको लेके जाती थी, बट हमको घर से रोड तक आने के लिए अराउंड 2 किलोमीटर्स एवरी डे मॉर्निंग वी हैव टू वॉक टू रीच टू द स्टॉप। सो वो एक चैलेंज वहीं से शुरू होता था। रोज सुबह की बस जो है वो हमको टाइमली कैच करनी है, और कई बार मिस होती थी तो लिफ्ट मांग के और वहाँ पे पहुँचना है। डैड भी कभी छोड़ते थे। सो बचपन से वो जो है चीज़ें थी कि every day used to be a challenge to reach school. वहाँ से it used to start. So born and brought up there in Jabalpur, and schooling वहाँ तक की, schooling जबलपुर से complete की मैंने। उसके बाद में I wanted 12th के बाद में फिर पेरेंट्स से पूछा कि अभी आगे क्या करना चाहते हो, तो फिर उसके बाद मैंने उनको था कि एजुकेशन में आगे क्या पढ़ना चाहिए, उनका वो इंटेंट मकसद था कि करियर में, तो मैंने कहा कि आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। या सो दे वर आल्सो शॉक्ड अ बिट। आई वाज प्लेइंग गुड क्रिकेट, बट उनको ये नहीं था कि करियर ही वांट्स टू डू इन क्रिकेट। सो देन बोला कि ठीक है। आई देन केम टू इंदौर में कैंप होते हैं क्रिकेट के, एमपी से काफ़ी बच्चे वहाँ पर आते हैं, एंड सिलेक्शन के बेसिस पर they select 4 to 5 players. So around 500 में से हम 4-5 लड़कों को सेलेक्ट किया, तो उसमें मैं भी था। So then I started playing for the club in Indore as I wanted to become a cricketer. तो अच्छा चल रहा था। फिर मॉम ने बोला कि ठीक है, आप क्रिकेट चल रहा है, इसके साथ में कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। So then I joined engineering. So फिर विद टाइम ये हो गया कि इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस होता गया, क्रिकेट थोड़ा साइड होता गया। सो एंड काफ़ी समय हो रहा था क्योंकि क्रिकेट खेलने में और उसमें काफ़ी समय गया था। उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग स्टार्ट की। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग पार्ट टाइम जॉब की, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई ओन एक्सपेंसेस। मतलब मुझे आई वॉज नॉट लाइकिंग कि मैं पेरेंट्स से एवरी मंथ आई एम आस्किंग फॉर माई एक्सपेंसेस। वैसे कि आई हैव फ्री टाइम, सो लेट मी यूटिलाइज इट। उसमें मुझे कुछ सीखने ही मिलेगा, कुछ नया। सो आई जॉइंड होटल इंडस्ट्री एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव इन इंदौर। और वहाँ पर फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का जॉब प्रोफाइल था। इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग क्योंकि उस समय ऑनलाइन बुकिंग्स तो होते नहीं थे, मैनुअल होते थे। सो कभी ओवर बुक कर देते थे, कभी कुछ होता था, तो देन यू हैव टू मैनेज, यू हैव सो मेनी चैलेंजेस। सो ये सब चीज़ों के साथ में इट वाज अ गुड लर्निंग। इन 1.5 years ऑफ टाइम मैं वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर बन गया। एंड then I also got confident कि जो managerial skills हैं and to work with people and manage people, so I am good at it. And while working there, I got an opportunity to work with the educational group there in Indore. So I took up that project. So I was with them for 3 years. And while working with them for 3 years, I got an opportunity to establish one institute in Nashik. Okay. So in the year 2000 मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया। और
उसके बाद में वो प्रोजेक्ट लेने के बाद में दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नासिक एंड काफी जो मेरे आइडियाज थे जिस तरह से मैं इंस्टीट्यूट डेवलप करना चाहता था तो अकॉर्डिंग टू दैट विद ऑल दोस प्लान्स उसको एग्जीक्यूट किया सो इट वाज क्वाइट fruitful and successful. We in the first year itself we enrolled around 400 students in the year 2000. So वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में then I said कि okay let me take a break for 2-3 months and then I'll see what next I want to do. And I was at home Jabalpur and उसी समय मुझे नासिक से बच्चों की कॉल आई कि they are having some problems with the management. So सर आप आके हमें हेल्प करिए. So मैं बोला ठीक है. मैं गया नासिक, बच्चों से बात की, डिस्कस किया एंड मैंने कहा ठीक है I'll talk to the management. उन्होंने कमिटमेंट किए हैं so they will fulfill. So after discussing with student, मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने बोला कि your job is over, it's none of your business now, we will manage with students. So I felt bad क्योंकि admissions मैंने किए थे, commitments दिए थे, so somewhere at deep at your heart you feel bad कि आपके कारण कोई बच्चा सफर नहीं होना चाहिए. So I said ठीक है, give me some time, let me see what I can do. So that's how my own institution का जो thought है वो उस वक्त और वहाँ से start हुआ. That has been an interesting journey, sir. ये जबलपुर से इंदौर, क्रिकेट का पैशन, साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जगलिंग तो काफी किया होगा, बातें सेल्फ सस्टेनेंस भी आप थे, आपकी खुद की नौकरी भी, परिवार पे बोझ नहीं, मेरा खुद का खर्चा निकालो, वहां पे भी प्रोग्रेस की, वहां से आपको चैलेंजेस मिले, नासिक तक चले गए, तो बहुत अच्छी जर्नी रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी. ऑफ कोर्स लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इसके अंदर हुए रहेंगे. तो आप खुद को कैसा इवॉल्व, तो आपको कैसा लगा, कहाँ से कैसे इवॉल्व हुए इस जर्नी में? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें ये है कि नासिक में जब हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे तो मतलब एक तो पैशन आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में उसमें पैशन होना बहुत जरूरी है. रीजन क्योंकि मुझे याद है कि हम जब नासिक में इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर रहे थे तो इट यूज्ड टू बी एक दिन हो जाता था बिना कुछ खाए हुए, राइट, और याद ही नहीं रहता था कि खाना नहीं खाया. सो मच एंग्रॉस्ड इन्वॉल्व विद द वर्क, ये एक बोलते हैं ना कि आप सुध बुध खो देते हो एक पैशन के उसमें. सो दैट काइंड ऑफ अ पैशन वाज देयर टू प्रूव योरसेल्फ कि आप क्या कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटीज क्या है और व्हाट यू कैन अचीव. सो डेफिनेटली आप खुद को प्रूव करना चाहते हो. जब आप खुद को प्रूव करना चाहते हो तो ऑब्वियसली सभी को आप वो प्रूव हो गई. सो वो एक पैशन जो था that was the driving force and the most important thing was to do something good for the community. कुछ अच्छा हम स्टैब्लिश करें जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए रहे. सो मतलब I used to get inspired by the movie actors, right? So उनसे एक अगर हम उनका प्रोफाइल देखते हैं, उनकी लाइफ जर्नी देखते हैं, उनका करियर देखते हैं, सो उनका करियर एक ऐसा है कि ऑलवेज इंस्पायरिंग है. जो भी उन्होंने अपना काम किया और उनके नहीं होने पर भी उनका काम रहता है हमेशा लोगों को इंस्पायर करने के लिए. सो मूवी एक्टर बनना तो मेरा ड्रीम पैशन नहीं था. सो देन आई चूज एजुकेशन कि ये भी एक इस तरह की इंडस्ट्री है कि आप जो करके जाओगे इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट जो भी आप स्टैब्लिश करोगे वो आपके नहीं होने के बाद में भी रहेगी और आप उसके लिए यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर व्हाट यू हैव क्रिएटेड. सो दैट वाज द थिंग एंड एविएशन जो है दिस वाज समवेयर फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड विथ मी कि मुझे खुद फाइटर पायलट बनना था एंड उसके लिए एनडीए के एग्जाम्स वगैरह भी दिए बट आई कुडंट क्लियर
बट वो था समवेयर डीप इनसाइड कि आई वांट टू डू समथिंग इन एविएशन। और इन 2001 नासिक का जो इंसिडेंस हुआ, तो फिर बच्चों को मैंने बोला गिव मी सम टाइम, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। एंड फिर औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर एंड थाने, these were the 4 cities where I did the survey which will be the best place to come up with the institute. So फिर पुणे फाइनल शॉर्टलिस्ट किया एंड फिर पुणे में इन द ईयर 2001 I started. So I was new to the city, so you need local support for all the things. और I'm from a middle class family, so मेरे पास finances भी नहीं थे. Father is a professor, mother is a school teacher. और इसमें आपको, और मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था उनसे कि आई विल बी गेटिंग एनी सपोर्ट, बिकॉज एक इंसिडेंस हुआ था 10th के बाद में। वो ऐसा हुआ था कि 10th के बाद में मैंने डैड को बोला था कि मुझे बिजनेस करना है। मतलब अब प्रोफेसर, टीचर फैमिली को आप बिलोंग करते हो तो वो तो यही चाहेंगे आप एजुकेशन ही करो, राइट? क्योंकि आप करियर करो तो एजुकेशन बेस ही कुछ चीजों को लेके करो। सो 10th के बाद में मैंने उनको बोला कि मुझे बिजनेस करना है। तो उन्होंने पूछा अच्छा, अच्छी बात है, काय का बिजनेस करोगे? मैंने कहा कि आई वांट टू स्टार्ट अ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ट्रांसपोर्ट में मतलब क्या ट्रांसपोर्ट? मैंने कहा एक बस लेंगे, एक रूट पे उसको चलाएंगे एंड उससे फिर जो अर्निंग होगी उससे बढ़ाते जाएंगे। अच्छी बात है, गुड, करो। तो फिर पूछा उन्होंने कि बस कहाँ से लेके आओगे? बस कहाँ से आएगी? मैंने कहा आप दिलाओगे। सो वहां पर 10th में मुझे वो चीज क्लियर हो गई थी फ्रॉम फैमिली साइड कि, तो डैड ने कहा कि आप कुछ नहीं करोगे लाइफ लॉन्ग, हम आपको बैठा के खिला सकते हैं, बट जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बस हम दिलाएंगे, तो हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि हम बस ले सके और आपको दिला सके। तो वहां पे वो एक क्लैरिटी आ गई थी थॉट्स में कि जो करना है खुद करना है। सो फिर जब पुणे में आया तो पुणे में आई वॉज लुकिंग फॉर सम लोकल पार्टनर जिनके साथ में स्टार्ट करना है, क्योंकि फाइनेंसेस तो थे नहीं। आई वॉज हैविंग द कंप्लीट नो हाउ कैसे इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करना है, टेक्निकली, एडमिशंस, फैकल्टीज, एकेडमिक्स, ऑल दैट आई कैन टेक केयर। सो देन आई टुक यहाँ लोकल एक पार्टनर है मिस्टर कैलाश बराटे, उनके साथ में पार्टनरशिप में स्टार्ट किया 2001 में। सो उनने फाइनेंस किया एंड माय टेक्निकल नो हाउ वाज देयर। So first year itself we got around 500 admissions in the first year. So we started with a big successful way. And उस वक्त फिर पेरेंट्स यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम जब फाउंडेशन जब इनॉग्रेट किया हमने। So because they were not knowing exactly what I am doing. नासिक में मैं exactly क्या कर रहा था, फिर पुणे आके क्या मेरा चल रहा है। So जब यहाँ आके इनॉग्रेशन के समय उन्होंने देखा, सो देन दे वर क्वाइट हैप्पी एंड प्लीज्ड कि बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही कैन डू सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं या चला सकते हैं। सो बिकॉज उसमें डिफरेंट स्किल्स लगते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए। सो देन with their blessings and support, I started in 2001. So we were running quite good. And 2003, a partnership got dissolved because my partner, he was not interested with aviation. He wanted to उनको इसमें इंटरेस्ट था, फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट करने में। So he said let's start pharmacy college. मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं है फार्मेसी में और यही कंटिन्यू करना है, पैशन एरोनॉटिकल में है। इनफैक्ट आपका टेक्निकल नॉलेज या एक साइड था, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स आप नहीं एक साइड थी।
आपका ये जो जुनून था, ये पैशन था, तो शास्त्री ग्रुप बना। जी। और शुरुआत कहाँ से, एरोनॉटिकल से हुई या? हाँ जी, 2001 से ही हमने एरोनॉटिकल के कोर्सेज स्टार्ट किए थे। एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इसके अंदर काफी कोर्सेज थे। सो वी स्टार्टेड विद अ सिंगल इंस्टीट्यूट इन 2001 एंड फिर लेटर ऑन 2003 पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद देन आई फॉर्म द ट्रस्ट पंडित शिवदत्त शास्त्री एजुकेशन फाउंडेशन। सो इट इज ऑन द नेम। ब्रांडिंग का क्या, संजू शर्मा और शास्त्री ग्रुप, तो ये जानना चाहेंगे हम सब कि जी, कैसे सो मैन ट्रस्ट जो है पीएचडी शास्त्री एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से है। सो पीएचडी शास्त्री जो है पंडित शिवदत्त शास्त्री है, मेरे दादाजी का नाम है। और शास्त्री की उनको उपाधि दी गई थी, उनको ऑनर किया गया था शास्त्री से। सो अर्लियर इट यूज्ड टू बी, मतलब ही वाज अ गुड ओरेटर। जैसे अपने यहाँ पे काफी जो ओरेटर्स हैं महाराष्ट्र में, सो इन एमपी ही वाज अ वेरी गुड ओरेटर एंड उन लोगों के डिबेट कॉम्पिटिशन और ये होते थे इसका इन कैलकाटा। ओके। सो इन कैलकाटा फिर वहां पर इन उनको वो उपाधि दी गई थी शास्त्री की। सो ही यूज्ड टू राइट दैट पंडित शिवदत्त शास्त्री। सो उनके नाम पे स्टार्ट किया। सो इट इज in his name, so that is how the connection is. It is क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी थी ये कि शास्त्री का क्या अहमियत है इसमें। तो एरोनॉटिकल से शुरुआत हुई करीब 20-22 साल पहले, और फिर कैसे एक्सपेक्ट किया? आज ये मल्टी प्राउंड है, बहुमुखी इंस्टीट्यूशन है, right. तो कैसे जुड़ता गया, मतलब कैसे एक्सपैंड होता गया, वर्सटाइल होता गया? So 2001 में स्टार्ट हमने किया, 2003 में वी फॉर्म द ट्रस्ट। उसके बाद में शिवने में हमने लैंड लेके यहाँ पर एक्सपैंड करना शुरू किया। सो देयर वर क्वाइट नंबर ऑफ चैलेंजेस। एक तो आई वाज हैविंग द टेक्निकल नो हाउ, और मेरे जो पार्टनर थे he was there to take care of all the local issues which are there, लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, ये सब चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद में देन ऑल दोस थिंग्स केम टू मी आल्सो, आई वांट टू टेक इट अहेड। सो बहुत सी चीजें नहीं मालूम थी, बहुत सी चीजें करने के बाद में समझ में आई, बहुत सी गलतियां भी की, उनको फिर करेक्ट भी किया और उससे वे आउट निकालते हुए आगे बढ़ते गए। और इसमें यहाँ पर 2003 में हमने फिर स्कूल स्टार्ट किया, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल, एंड उसके बाद में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, फिर वी एडेड एमबीए एमसीए एंड पुणे यूनिवर्सिटी। सो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इज अंडर डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड कोर्स है। सो एयरपोर्ट पे जो मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी रखने के लिए, सो दे आर द मेंटेनेंस इंजीनियर्स, तो वो कोर्स हमने ऐड किया। और फिर 2008 में इग्नू के साथ में हमने कोलैबोरेट किया एंड वी बिकेम द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स विद इग्नू एंड वी एस्टैब्लिश्ड बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स इन कोलैबोरेशन विद इग्नू and we were having around 13 centers across India for that course. And 2012 में वहाँ वाइस चांसलर चेंज होने के बाद में जो नए वाइस चांसलर आए, उनने यूनिवर्सिटी के अराउंड 400 प्रोग्राम्स जो प्रीवियस वाइस चांसलर ने स्टार्ट किए थे वो स्टॉप कर दिए। उसमें हमारा प्रोग्राम भी सफर हुआ। एंड 2012 से लेके 2017 आई विल से कि दैट वाज रियली अ वेरी चैलेंजिंग फेज फॉर मी, प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, इन ऑल सभी फ्रंट्स में। सो 2012 में इग्नू जो बीटेक एरोस्पेस का कोर्स है
वो हमारा बंद हुआ 2012 में ही। हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जो कॉलेज था, ड्यू टू सम कंप्लायंस इशू, वो भी बंद हुआ। सो एंड पर्सनल फ्रंट पे भी काफी चैलेंजेस चल रहे थे। सो इन दैट प्रोसेस ये हुआ कि my brother, he joined me in 2011, so that support was there with me. So मैंने उसको यही बोला कि अभी जो अपना चल रहा है, just maintain it how it is going. Further expansion and growth we will see once I am okay with the thought process, and because आप जब ये challenges जब आप face करते हो, so you go in a different mindset and a different shell. आप अपने आप को prove करने के इसमें बहुत सी ज्यादा गलतियां कर जाते हैं। So 2015 I got divorced, और फिर उसके बाद में देन एक फेज था जहां पर हम ये सब चीजें क्यों करते हैं, फैमिली एंड सपोर्ट सिस्टम एंड ये सब चीजों के लिए। तो फिर ये कि अभी ना क्यों करना है, किसके लिए करना है, व्हाट इज देयर लेफ्ट। सो 2016 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। 2001 में मैंने जहां से स्टार्ट किया था, और आज अगर देखे तो अगर आज भी मैं जीरो बोलूं तो आई एम स्टिल मच मोर एट अ हायर लेवल देन वेयर आई वाज इन 2001। सो हम फिर से क्यों नहीं सब चीजों को सही दिशा में लेके चल सकते हैं। सो आई थॉट कि लेट मी स्टार्ट मीटिंग पीपल फर्स्ट, लेट मी गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक। 2016 में मैंने BNI ज्वाइन किया, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। वहां पे आई स्टार्ट मीटिंग लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिफरेंट बिजनेसेस उनके। सो वहां पे आप देखते हो कि हर कोई एफर्ट्स ले रहा है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। यू ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि नहीं, आपको भी गिव अप नहीं करना है। एंड इट इज फैमिली, ये सब आपके साथ में है, बट व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ योर ड्रीम। आप किसी को प्रूफ करने के लिए ये नहीं कर रहे हो, आप कुछ अचीव करने के लिए खुद को, आप फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन यू आर डूइंग इट कि हाँ, व्हाट आई एम केपेबल ऑफ एंड व्हाट आई कैन अचीव, अंदर से आता है। यस। सो अगेन वो मुझे एक ड्राइविंग फोर्स फिर से मिला। सो 2017 अगेन वी स्टार्टेड बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग in collaboration with Sandeep University in Nasik. एंड 2017 जो हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का परमिशन चला गया था, उसको हमने वापस से रीइंस्टेट किया। 2018 में वी स्टार्टेड CBSE स्कूल। 2018 में ही हमने जूनियर कॉलेज स्टार्ट किया। 2019 में हमने फिर एयर विंग्स एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड कोर्स जो है वो हमने स्टार्ट किए। सो वहां से फिर अगेन एवरीथिंग स्टार्टेड टर्निंग वेल। एंड बाकी के जो है लोकल लेवल के चैलेंजेस वो तो थे। सो एंड 2020 में अगेन एक हर्डल आया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो अराउंड 2 साल, 2 एकेडमिक ईयर्स उसमें फिर सफर हुए। बट इन दिस प्रोसेस फिर हमने जो नासिक में हमारा एरोस्पेस चल रहा था, सो वी वर लुकिंग फॉर बेटर कोलैबोरेशन। सो फ्रॉम 2022 हमने अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी के साथ एज अ नॉलेज पार्टनर कोलैबोरेट किया। और अभी बीटेक इन एरोस्पेस, बीटेक इन एरोनॉटिकल, बीटेक इन एवियोनिक्स कोर्स हमने उनके साथ स्टार्ट किया लास्ट ईयर। और अभी इस साल हमने 2 कोर्स और ऐड किए उसमें, एमटेक इन एरोस्पेस एंड बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 इयर्स का। सो ये है कि फ्रॉम 2001 से लेके अभी तक वी वांट our group to be
known for the aviation courses. So हमने वो एक शुरू से लेके चला कि आपकी एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए, राइट? और इसमें अगर हम पुणे में देखें, काफी इंस्टीट्यूशंस हैं, नंबर ऑफ बिग नेम्स आर देयर ऑफरिंग ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज, बट अगर हम पुणे में मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करते हैं, सो एक ही नाम आता है, सिम्बायोसिस. सो सिमिलर टू दैट वी वांट टू बी कि एविएशन के अंदर अगर कोई किसी को भी कुछ करना है, तो पहला नाम सो पहला जो है he has to think about शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट. द कोर्सेज, जिस तरह के हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिस तरह के हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 2001 से, और जिस तरह से हमारे बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर प्लेस्ड विद डिफरेंट मल्टीनेशनल्स. कुछ साइंटिस्ट भी हैं बच्चे जो डीआरडीओ और इसरो के साथ में काम कर रहे हैं. इवन इन आईआईटीज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आर देयर. इट्स सो एनरिचिंग. अपने एक जो छोटी सी शुरुआत आपने 20-22 साल पहले की थी, तो एक सामाजिक कार्य कह लीजिए, एक वक्त की जरूरत कह लीजिए, आपका खुद का जो जुनून था, जो पैशन था, वो भी कह लीजिए, और इंडिया में जो, भारत में जो एविएशन इंडस्ट्री में जो चेंज हो रहे थे उसके साथ कोइंसाइड होते हुए आज आप इस स्थान पे पहुंच गए कि आपके बच्चे जो है, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके अलुमनाइज हैं, जो कहाँ कहाँ पे अच्छी अच्छी जगह पे हैं. तो इट मस्ट बी वेरी फुलफिलिंग. एंड एट द सेम टाइम पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा आपने जो जो चैलेंजेस पार किए हैं, जो हर्डल्स आपने क्रॉस किए, अलग अलग लोग आपका साथ दे, लेकिन आपका जो पैशन, आपका जुनून उसके साथ चल रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ तक आप पहुंच पाए हैं. एक सवाल सबके मन में अभी ऐसा आएगा पक्का कि इस सब के बीच में अंशु शर्मा को कुछ वक्त मिल जाता है, और अगर मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं? आपके हॉबीज बोल लीजिए, इंटरेस्ट बोल लीजिए, आपकी इंटेलिजेंस क्या है? क्रिकेट के बारे में तो आपने बताया, उसके भी और थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या कंटिन्यू हुआ है क्रिकेट के बारे में, और उसके अलावा भी और कुछ है हॉबीज है? जी बिल्कुल. सो क्रिकेट मेरा अभी भी चालू है. पुणे में यहाँ आने के बाद में देन आई जॉइन अ क्लब एट नेहरू स्टेडियम. सो वहां पर वो क्लब के लिए मैं शिंदे लीग और समर लीग, इस तरह के 2 लीग्स होते हैं जिसमें रेगुलरली खेलता हूँ. प्लस उसके अलावा भी हमारे कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, कॉलेज के होते हैं या फिर फ्रेंड्स में. सो एवरी वीक हमारा एक फ्रेंड ग्रुप है, सो स्टिल वी प्ले. उसके साथ में जो है मुझे साइकिलिंग पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, एंड long drives. I am very passionate about driving, and I really go for very long drives. So I enjoy driving. It's not necessary कि कोई साथ में होना चाहिए. मैं अगर अकेला हूँ, कुछ कहीं जाना है, so I just take the vehicle and enjoy the ride. Yeah. और म्यूजिक का उसमें डेफिनेटली साथ रहता है. और then another thing is कि I like interacting with the new people, right? So एक चीज अपने यहाँ पे है कि हम अननोन के साथ में इंटरेक्ट नहीं करते हैं until किसी ने हमें मिलाया हो, but it is quite challenging, but it is very easy also just to interact with the unknown person, to know him. He also feels, he or she जो भी है, they also feel better कि they are also telling about themselves, कोई interest ले रहा है, पूछ रहा है. So और बहुत सी चीजें हमको उस जर्नी में, at many times in flight साथ में कोई है, so you start talking to them, discuss with them. So हमको भी वहां से काफी चीजें सीखने मिलती हैं उनके जर्नी से. और रीडिंग ऑफ कोर्स, मुझे जानकारी, रीडिंग का काफी शौक है. आपकी पर्सनल लाइब्रेरी में देख रहा था, तो जी भगवद गीता से लेके पौधो पौधे तक सब उसमें दिखे जी. तो बहुत वेरिड आपका इंटरेस्ट भी है, और आई एम श्योर आपको एनरिच करता हो. जब बोले कि कन्वर्सेशन अच्छे लगते हैं, तो
नॉलेज या रीडिंग काफी हेल्प करता है उसको। Yes, definitely. Reading, it helps you in आप जब किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं इन एजुकेशन फील्ड, स्टूडेंट स्टूडेंट्स के लिए उनके टीचर्स एंड कॉलेज मैनेजमेंट उनके लिए रोल मॉडल्स होते हैं जी। बिकॉज एंड अगर हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बच्चे को, हमने गाइड किया है उसके करियर के लिए, सो उसमें सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है कि हमने जो कमिटमेंट्स दिए हैं हम वो डिलीवर कर सके और उसको जस्टिस दे पाए, बिकॉज वी हैव गाइडेड हिम टू गिव अ गुड करियर। सो उसके लिए ऑब्वियसली if you are well read, you are having knowledge about your field, so definitely then only you will be in a position to guide them and they will respect you for what we are guiding them. अच्छा, ये आपका नॉलेज पैशन ये है, लेकिन एक सवाल जब से आपके कैंपस में आया हूं तब से मेरे मन में खाया जा रहा है और आपसे एक सा जवाब चाहूंगा कि जो अप्रोच रोड है इसमें शायद 2 गाड़ियां एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन एक 2-3 प्लेन आपके अंदर दिख रहे हैं। ये प्लेन यहाँ कैसे पहुंचे, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे? सो जो आपने बड़ा एयरक्राफ्ट 54 सीटर फॉकर एयरक्राफ्ट, हम ये बॉम्बे से इसको हम बाय रोड लेके आए थे। सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट सांता क्रूज से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑप्शन था, उसमें हमने बिड करके ये एयरक्राफ्ट लिया था फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। इट वाज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सो 2006 में हम ये एयरक्राफ्ट लेके आए थे, तो उस वक्त ये सारे खेत थे यहाँ पे, साइड में बिल्डिंग्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, क्लियर था, तो उस कारण से बट बॉडी एंड विंग्स को हमने अलग किया था। ओके। और अलग 2 ट्रॉलीज में हमने उनको लेकर आए थे, मतलब दे वर स्टिल 30 फीट बाहर निकले हुए थे। एंड लाते समय एक्सप्रेस वे पे अगेन हमको चैलेंज आया, जब फर्स्ट टनल आया तो जो ऊपर का टिप है, सो इट वाज अराउंड 2 फीट मोर देन ऊपर था जो उनका हाइट का लिमिट है। सो अगेन एक्सप्रेस वे पे हमको बॉम्बे से सारी क्रेन्स बुलवानी पड़ी और जो एयरक्राफ्ट का टिप ये जो इस तरह से रहता है, फिर हमने उसको वहां पे एक्सप्रेस वे पे उसको टिल्ट किया, वो इट शुड क्रॉस द टनल्स। सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, उसको विंग्स डिसमेंटल करके और फिर वहां से यहाँ लेके आने के बाद में अगेन यहाँ फिर उसको असेंबल किया विद इंजीनियर्स। और उसके दूसरा जो एयरक्राफ्ट है ये यूएस से 2018 में लेके आए। सो अगेन मतलब जो पहले हम लेके आए थे इट वाज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन। सो अभी जो 2018 में लेके आए इट इज अ 10 सीटर बिजनेस जेट, लियरजेट एयरक्राफ्ट है और इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द कोर्स एंड इट शुड बी इन अ वर्किंग कंडीशन। ओके, सो जो लियरजेट है इट इज इन अ वर्किंग कंडीशन और इसको यूएस से वी गॉट इट इन जो कंटेनर्स होते हैं जी, तो वहां पे डिसमेंटल करके उसको स्पेशल कंटेनर्स रहते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। सो इन दोस कंटेनर्स यूएस से यहाँ पे उसको शिप करके लेके आए और यहाँ पर फिर असेंबल किया। सो these things happen when you are passionate about something। और लैब्स जो है हमारी, सो ये भी 2001 से लेके अभी तक विद टाइम कहीं पे भी हम जाते हैं कुछ भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ पार्ट्स अवेलेबल हैं, इंजन अवेलेबल है। हमने एयरफोर्स को अप्लाई किया, सो एयरफोर्स से हमको एक इंजन हमको एयरफोर्स मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू हमको वहां से अलॉट हुआ। एक एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट भी हमको डिफेंस से अलॉट हुआ। सो इस तरह से हम चीजों को ऐड करते गए। हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर भी चंडीगढ़ में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो उनने इसका ऑप्शन किया था तो फिर हम वहां से वो लेकर आए। वो भी डिसमेंटल
करके लेके आए थे। सो ट्रूली पैशन ही चाहिए इसके लिए कि इतना दूर का सोचिए, इतना उसमें से रास्ता निकाल के हर्डल्स आते हैं कैसे करना है, लेकिन फिर भी उसमें से रास्ता निकाल के अपने, क्योंकि आज आपके कैंपस में आए तो जो पहली चीज आपको बच्चे होती है वो एयरक्राफ्ट है, जो आपको आपका नजर आपकी लेती है। तो ये तो हो गया किस्सा। एक बहुत पर्टिनेंट सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो अपनी हिंदुस्तान में हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री में जो बदल आ रहे हैं, अभी काफी हद तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी सेल्फ सस्टेन कर रहे हैं, डिफेंस में बोलिए या इवन सिविल में हमारी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चेंजेस आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर उसकी वजह से बाकी अलाइड सेक्टर्स भी सब अफेक्ट होंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये अपना यूएसपी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को मानता है, तो हाउ डू यू प्लान टू कीप पेस एंड चेंज योरसेल्फ विद व्हाट इज लाइंग इन द फ्यूचर? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि 2001 में जब हमने स्टार्ट किया था एविएशन, और एविएशन ही क्यों, सो उसका सबसे पहला एक जो रीजन था कि इंडिया में, इवन अगर मैं खुद को देखता हूँ कि मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी कि एविएशन में क्या कोर्सेज हैं, क्या करियर्स हो सकते हैं। सो मैंने एक ये लिया कि हमको एविएशन कोर्सेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, ये भी एक उनके सामने करियर ऑप्शन बन सकता है। और 2001 में ये दिख रहा था कि आगे जाके फ्यूचर एरोस्पेस, एविएशन, एरोनॉटिकल इसका है और बहुत अच्छा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 2014-15 तक वो बूम आ जाएगा, बट अभी नाउ इट इज स्टार्टेड इन एरोस्पेस। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी इंडिया में, और इसका ग्रो होने का जो रीजन है कि देयर वाज अ टाइम जिस समय पैसा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं था। सो पैसा बचाने के लिए लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे या फिर अदर मीडियम्स ट्रैवल करेंगे, बट सेविंग मनी वाज द प्रियोरिटी। बट आज विद टाइम सिचुएशन हैज चेंज, नाउ टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, राइट? And this is only the medium which takes you from one place to the other place in the minimum time. So it has to grow, right? So that was there somewhere in me कि ये इंडस्ट्री आगे बहुत ग्रो होनी है, और इसमें इस कारण से जो है हम उस चीज को आगे प्रमोट करते गए। हम इसमें सेमिनार्स बच्चों को देते हैं, वेबिनार्स बच्चों को देते हैं कि इसमें करियर्स इन एविएशन आप कैसे कर सकते हैं, करियर्स इन स्पेस इंजीनियरिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, और वो अवेयरनेस हम क्रिएट करते रहते हैं। और जहां भी हमको बुलाया जाता है किसी भी स्कूल में, we love to go there and tell students about the opportunities in aviation sector. सीबीएस, ये आपका जो स्कूल है, ये ऐसा मुझे मालूम चला कि ये कंसिस्टेंटली न्यूज में रहते हैं अपने परफॉर्मेंस की वजह से और एकेडमिक्स की वजह से, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स की वजह से। तो इस प्रेस्टीज स्कूल के बारे में क्विकली हमारे मेंबर्स को बताइए कि क्या आपके विचार है स्कूल के बारे में, कैसे इसको यहाँ तक लाए? सी एविएशन हमने 2001 में स्टार्ट किया, सो हमारे पास में 12 पास स्टूडेंट्स आते थे। सो स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से, सभी जगह से आ रहे हैं, अलग अलग स्कूल से आ रहे हैं। सो उनसे इंटरेक्ट करने के बाद में हमको कहीं पे ये लगता था कि समवेयर देयर स्कूलिंग सिस्टम में द काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन या जिस तरह की इनपुट्स बच्चों को मिलने चाहिए वो उनको हर स्कूल में वो उस तरह का नहीं है। सो क्यों ना हम भी एक स्कूल स्टार्ट करें जहां पर हम अपने जो फिलॉसफी है उसको लेके स्टार्ट करें, जहां पर एकेडमिक्स, करिकुलर एक्टिविटी में एंड इंडोर एक्टिविटी, मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बाय 12। सो ही शुड नो हिज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, किन चीजों में वो अच्छा है, किन चीजों को वो आगे एज अ हॉबी लेके चल सकता है, या किन चीजों, कुछ हॉबीज को वो एज अ करियर भी बना सकता है। सो वो फिलॉसफी के साथ में हमने प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल स्टार्ट किया। सो इसमें हमारा स्टेट बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, दोनों बोर्ड
के स्कूल्स हैं। और हम न्यूज में रहने का कारण यही है कि जो हमारी फिलॉसफी है और जिस तरह से हमने एकेडमिक को डेवलप किया है, ग्रो किया है इन इयर्स। सो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे होता है उसमें स्टेट बोर्ड करिकुलम के अंदर वेस्ट पार्ट ऑफ पुणे में वी आर रैंक्ड एज नंबर 1 स्कूल बाय टाइम्स सर्वे। सो बेसिकली जो भारत के भविष्य के लिए या भारत का जो भावी पीढ़ी है उसके लिए आप एक सोल्यूशन रूट्स टू फ्रूट्स जो है कि आप स्कूल से शुरू करके एमटेक्स तक के आप पूरा जर्नी उसको कवर करते हैं। किसी को अगर जैसा जैसा इंटरेस्ट हो वैसा, तो बहुत लोगों का इतना इंस्पायरिंग जर्नी आप कह सकते हो। और कहाँ से कहाँ कैसे कैसे आपके पैशन के बल पे, आपके जुनून के बल पे, नॉलेज गेन करते करते, लोगों से संपर्क बनाते हुए आप आगे आते आते गए। विवेक जी के मेंबर्स के लिए आप क्या मैसेज से एक संदेश, ये पूरा जर्नी तो ही आपकी सबने सुना देखा तो इंस्पायर ऑलरेडी हुए, फिर भी आपकी तरफ से विवेक जी के हमारे मेंबर्स के लिए जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, उनके लिए आपका संदेश। संदेश तो नहीं बोलूंगा, बट मैं मेरी जो लाइफ जर्नी है उसके बेसिस पर जो कुछ चीजें मैंने फॉलो की है वो आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो दैट उससे आपको भी कुछ सीखने या प्रेरणा मिल सके तो इट विल बी अ सक्सेसफुल इंटरेक्शन आई विल कंसिडर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इन एनी सर्कमस्टांसेस और एनी सिचुएशन। इसमें एक मेरे स्कूल टाइम का इंसिडेंस आपको शेयर करता हूँ कि कॉलेज टाइम का। कॉलेज में हम एक पिकनिक के लिए गए थे। वहां पर एक जगह पे एक हमारी फैकल्टी अनकॉन्शियस हो गई। सो सब बच्चों ने उनको घेर के खड़े हो गए एंड देयर, बट उसमें से एक हमारे सर हैं, ही केम फॉरवर्ड। उनने जो रिक्वायर्ड है उस समय उस सिचुएशन में हाउ टू डील विद द सिचुएशन उनने वो किया। और देन आफ्टर 5 मिनट्स फैकल्टी जो है वो वापस कॉन्शियस में, शी वाज फाइन। सो वहां पर सर ने हमारे सब जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने शेयर किया कि लाइफ में यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी, राइट। नॉर्मल सिचुएशन में लोग 70-80% ऑफ पीपल दे गो विथ कि क्या चल रहा है, राइट। और 20% ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो कि उस सिचुएशन पे एक्ट करते हैं और उसको अपने हाथ में लेते हैं, राइट। सो दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड, राइट। सो वहां से एक मेरे को मोटिवेशन मिला कि हम सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, राइट। सो वो बहुत ही कम लोग होते हैं कि उस सिचुएशन में सोच के सही सोल्यूशन देना। सो विद टाइम वो चीज एक इनकलकेट होती गई एंड यहाँ पर, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू बी पॉजिटिव, राइट। इन एनी सिचुएशन इन माय लाइफ आई हैव ऑलवेज बीन पॉजिटिव कि ठीक है ये सिचुएशन तो है सामने, इस पे हम ये सोचें कि ये क्यों हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो हो चुकी है। अभी इससे हमको सोल्यूशन क्या है, इससे हमको निकलना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है। सो आई ऑलवेज थिंक फॉर द सोल्यूशन कि इस सिचुएशन में बेस्ट सोल्यूशन क्या है, इससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, रादर देन अफसोस मनाना या फिर ग्रिप करना या फिर सिचुएशंस को, हालात को और बाकी सब चीजों को हम जिम्मेदार ठहराएं। उससे बेटर है कि हम इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बिकॉज वो काबिलियत हम में, वो कैपेबिलिटी हम में है, हमको खुद वो डेवलप करनी पड़ेगी कि हम इससे आगे कैसे बढ़े। नहीं तो कुछ लोग गिव अप कर देते हैं कि इनका ये कारण था। हमारे साथ भी चैलेंजेस आए, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बहुत सी बाकी चैलेंजेस आते हैं। सो बट ये है कि नहीं, ये चैलेंजेस है बट इससे ये हमारा एम नहीं है, हमको आगे तक जाना है, अचीव करना है। जो आपने पूछा था कि ग्रुप के लिए विजन क्या है,
सो आज से 5 साल बाद मैं जो देखता हूँ कि हमारा एम है कि वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर ओन यूनिवर्सिटी, राइट, एंड दैट टू स्पेशलाइज्ड विथ एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल सेक्टर को लेके हम यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं. सो ये एक ड्रीम है जो कि नेक्स्ट 5 years में अचीव करने का टारगेट रखा हुआ है. सो सबसे इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए अपना गोल होना बहुत जरूरी है. अगर आपने अपना गोल डिसाइड किया है तो आप उसका रास्ता बनाते जाएंगे. सभी बीबीएनजी मेंबर्स जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं. बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है. मैंने कुछ फंक्शन बीबीएनजी के अटेंड भी किए हैं जो यहाँ पर नेशनल लेवल पे पुणे में कॉन्फ्रेंस हुआ था. सो आई वाज देयर विटनेसिंग दैट सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस, पीपल फ्रॉम all over India. So my congratulations to all the BBNG members. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. लाइफ का मंत्र यही है कि हम खुश रहना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं. खुश रहना आपके हाथ में है. आप किस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, और अगर आप पॉजिटिव हो किसी भी सिचुएशन में, सो आप उसका सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ जाओगे, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा और दूसरों को भी इंस्पायर करेगा आपको फॉलो करने के लिए. यहाँ पर सभी बीबीएनजी मेंबर्स को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो पुणे में है 2001 से है, हम एविएशन एरोस्पेस कोर्सेज यहाँ ऑफर करते हैं. सो यहाँ विजिट करें, यहाँ की फैसिलिटीज देखें, और कोई भी आपके जान पहचान में है जिसको कुछ अलग करियर करना है, कुछ अपनी लाइफ में अलग अचीव करना है, सो डेफिनेटली दिस कैन बी अ गुड करियर ऑप्शन फॉर एनी एस्पायरिंग स्टूडेंट आफ्टर 12th. या वी हैव एमटेक भी है हमारे पास में, एमटेक इन एरोस्पेस. सो बीटेक के बाद में भी बच्चे अप्रोच कर सकते हैं. आप सभी इनवाइटेड हैं, एक बार विजिट करें. डेफिनेटली यू विल really get inspired, and it will be an experience of lifetime for everyone. Thank you. तो अभी आपने देखा कि बात में कितने इजीली आपने काफी मैसेजेस हमको दे दिए. एक तो आंखों के सामने गोल होना चाहिए, दिल में पैशन होना चाहिए, कदमों में जान होनी चाहिए, एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए. स्ट्रगल आएंगे लेकिन स्ट्रगल को आप ओवरकम करेंगे. सबसे बड़ा जो मैसेज आपने दिया कि जिंदगी में काफी वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त आपको लगेगा कि अभी गिव अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो उस वक्त जिंदगी को रिबूट कैसे करते हैं और फिर से चलो पहले से शुरुआत करते हैं, ये जो मैसेज है, और उसी जुनून के साथ फिर से शुरुआत करना, ये जो मैसेज है बहुत बहुमूल्य है. आपके इंस्टीट्यूशन में आना हमें बहुत अच्छा लगेगा. सारे मेंबर से रिक्वेस्ट है कि सबकी इनविटेशन को ध्यान में रखिए, और जिसे पॉसिबल है प्लीज इस इंस्टीट्यूशन में आइए. आपको सर से मुलाकात हो सकेगी, आपको सीखने को काफी मिलेगा. ये इंस्टीट्यूशन देख के बहुत इंस्पायरिंग होता है. इस मौके के लिए सर आपको तो बीबीएनजी के श्रीपद कुलकर्णी सर, उनकी तरफ से, सुयोग नरवणे सर की तरफ से, नाना निवासी जी की तरफ से, आनंद चित्र की तरफ से, संजय कुलकर्णी, मयूर साने मेरे साथ हैं, हम सब की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ बीबीएनजी आपको बहुत धन्यवाद. आपने ये बहुमूल्य वक्त निकाला हमारे साथ बात करने के लिए, हमें काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए. एंड आई एम श्योर कि इस मुलाकात को देखने के बाद हम सब में एक नई चेतना आएगी, और आगे क्या करना है इसके काफी रास्ते हमारे लिए खुले. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.